हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट सेशन के अंदर हमने बात की थी एवरेज स्पीड की, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की और जनरल कुछ टर्म्स की। ठीक है, अब आज हम कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देते हैं कि जो काइनेमेटिक्स है दैट इज़ अ वेरी वास्ट पोर्शन, मतलब इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो कई सारे हैं, है ना। तो इसमें जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट होता है उसका कंसेप्ट। हमें क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व ही नहीं करना, हमें उसके कंसेप्ट को समझना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है अजम्पशंस लेना। जैसे कि हम जैसे अजम्पशन लेते हैं तो अजम्पशन जो होता है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो है डिफाइन करता है। तो जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब हम क्वेश्चन में अजम्पशन लेते हैं तो अजम्पशन कैसे लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है, जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की मतलब कोशिश करेंगे कि हम लेक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड कर पाएँ और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो हम समझें। ठीक है, साथ ही हम ये चीज़ भी समझें कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं। हो सकता है कोई मेथड जो है वो बड़ा है, हो सकता है कोई मेथड जो है वो छोटा है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड वो होता है जो आपको अच्छे से आता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है उसको अपने तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करें। मतलब जो भी क्वेश्चन अगर आपको स्क्रीन पे दिखता है तो स्क्रीन को पॉज करें और उस क्वेश्चन को खुद के तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करें। उसके बाद जो है वो कोई दूसरा अगर आपको सॉल्व नहीं होता तो उस दूसरे मेथड को देखें। तो देखिए, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमें यहाँ से बोला हुआ है स्टेशन ए टू बी विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। Okay, the train is moved from A to B with a constant speed of 40 km per hour and return back to inertial point with a constant speed of 30 km per hour. Calculate average speed and average velocity. तो देखिए, एवरेज वेलोसिटी जो है वो तो हमें पता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो एवरेज वेलोसिटी के अगर अंदर हम देखते हैं तो जो पार्टिकल है वो ए से स्टार्ट कर रहा है, ए से जा रहा है बी स्टैंड पे। ठीक है, और बी से वापस आ रहा है ए पर। तो ए से बी तक के लिए जो टोटल जर्नी होगी उस जर्नी में हम क्या देखेंगे कि जब हम ए से बी तक आ रहे हैं यहाँ पे, तो ए से लेकर बी तक के लिए जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है जीरो होगा। तो हमारे पास जो वी एवरेज होगा वो हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड के लिए। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब हम क्या करना होगा, यहाँ पे अज्यूम करना होगा। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस जो है वो एक्स है ना। तो यहाँ पे अजम्पशन हमें लेना होगा। तो ए से बी तक की डिस्टेंस अगर एक्स है तो एक्स बी से ए की होगी वो भी एक्स होगी। ठीक है, अब हमें बोला हुआ ए से बी तक के लिए जो वेलोसिटी है वो है v1, दैट इज 40, और v2 जो है वो है 30। तो हमें वी एवरेज बोला है, तो वी एवरेज का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम फॉर्मूला होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स प्लस एक्स अपॉन टोटल टाइम। टाइम को हम लिख सकते हैं, देखो टाइम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमारे पास है एक्स अपॉन v1 प्लस एक्स अपॉन v2। ठीक है, तो यहाँ से एक्स एक्स कॉमन आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 2/1/v1 प्लस 1/v2। ठीक है, तो यहाँ पर वी एवरेज का रिलेशन यहाँ से आ गया 2v1v2/v1 प्लस v2। अब देखिए ये फॉर्मूला जो है हमने बताया था कि जब हमारे पास जर्नी के जो सेक्शंस है वो बराबर हो, तब कि अगर ये एस दिया हुआ, ये एस दिया हुआ, ये v1 दिया हुआ, v2 दिया हुआ है, तब कंडीशन में वी एवरेज जो है इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि अगर हम किसी जर्नी में जहाँ से जाके वापस इनिशियल पॉइंट पे आ रहे हैं तो जर्नी के लिए जो डिस्टेंस जो है वो बराबर है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम रिलेशन में वैल्यू रख देते हैं। 2v1 हमें दिया हुआ है 40, 30/40 प्लस 30, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा अपॉन में 70, 2 × 40 × 30 अपॉन 70। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 240/7 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या डेटा गिवन है।
A body covers 1/3 part of journey with velocity 2 meter per second. Next 1/3 part of velocity is 3 meter per second and rest journey with velocity 6 meter per second. Average velocity of पार्टिकल इज, देखिए अब इस केस के लिए एवरेज स्पीड बोली जाए या एवरेज वेलोसिटी बोली जाए बात बराबर है। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि टोटल जर्नी जो है उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। तीनों सेक्शन जो है वो आप देखिए 1/3 1/3 1/3 में डिवाइडेड है। अगर मैं कहूँ कि जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वो हमारे पास अगर 3s है तो उस कंडीशन में पहला होगा s, दूसरा होगा s, तीसरा होगा s। पहले जर्नी में वेलोसिटी v1 v2 एंड v3। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास तीनों जो है वो इक्वल पोर्शन है ना। तो हमें बताया हुआ है कि अगर इक्वल पोर्शन दिया हुआ है तो v एवरेज के लिए हम फॉर्मूला रख सकते हैं। वो हमारे पास होगा 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, अगर इक्वल सेक्शन दिए हुए हो तब। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 3/v1 यानी 1/2 प्लस v2 1/3 और v3 1/6। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 3/6, ये 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 3/6/6 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास जो वी एवरेज का रिलेशन आएगा वो आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए ये देखते हैं इलस्ट्रेशन 3। यहाँ पे हमें बोला हुआ है अ ट्रेन मूविंग फ्रॉम स्टेशन ए टू बी विथ कांस्टेंट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ टाइम। ठीक है, एंड विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट हाफ टाइम ऑफ जर्नी, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। देखिए तो देखिए यहाँ से ए से बी तक का जो टोटल पोर्शन है उसके अंदर हाफ टाइम के लिए जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर और रिमेनिंग हाफ के लिए 30। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के दो मेथड बताते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड की बात करते हैं तो फर्स्ट मेथड में हमें क्या अजम्पशन लेना होता है कि हाफ टाइम है तो अज्यूम करते हैं कि टोटल टाइम टी, तो t/2 जो है वो पहला पोर्शन और t/2 दूसरा पोर्शन। तो देखिए अजम्पशन जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अगर मैं ये अजम्पशन लूँ कि जो टोटल टाइम है वो 2t है तो उस कंडीशन में होगा कि जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो होगा टाइम टी टाइम के लिए और दूसरा जो होगा वो भी टी टाइम के लिए और टोटल टाइम जो होगा वो होगा 2t के बराबर। ठीक है, तब इसमें क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। जैसे वी एवरेज की बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा वो होगा 40 इंटू टी प्लस दूसरा जो डिस्टेंस होगा वो होगा 30 इंटू टी अपॉन टोटल टाइम होगा 2t। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 70t अपॉन 2t दैट इज 70/2 यानी 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारे पास है वी एवरेज। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी है। हमने कहा था कि अगर कोई जर्नी जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में हो तो हम यहाँ से बोल सकते हैं v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते थे 40 प्लस 30 अपॉन 2 दैट इज 70/2 यानी 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो सेकंड मेथड है वो कंडीशनल है, अगर हमारे पास टाइम इंटरवल्स बराबर दिए हुए तब यूज़ होगा। बाकी फर्स्ट मेथड जो है वो जनरल केसेस में काम आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है अजम्पशन लेना है और अजम्पशन हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर यहाँ पे t/2 और t/2 लेते तो यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी टिपिकल हो जाती, बाकी आंसर जब भी सेम ही आता। ठीक है, तो ऐसे अजम्पशन बेस्ड पे एक क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। देखिए कि अजम्पशंस के अकॉर्डिंग जो है हम क्वेश्चन जो है वो कैसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए अ पार्टिकल कंप्लीट इज टोटल डिस्टेंस इन 3 पार्ट्स इन रेशियो 1:2:3 and velocity in each section is 10 meter per second, 15 and 5 meter per second respectively. Then find average speed in complete journey. तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो टोटल जर्नी है उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ये टोटल जर्नी जो है वो 3 सेक्शन में 1:2:3 के, ठीक है, ए से लेकर बी तक के लिए। तो अब हमें बोला है कि वी एवरेज जो है वो क्या होगा।
अब वी एवरेज का रिलेशन होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब इसमें हमें समझ में आता है कि डिस्टेंस और वेलोसिटी दिया हुआ है, तो रिलेशन यहाँ पे होगा टोटल डिस्टेंस यानी s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3। इतना समझ में आता है हमें। अब यहाँ पे हमें s1 s2 s3 जो है वो अज्यूम करने पड़ेंगे। अब अजम्पशन हमारे पास है, तो एक काम करते हैं, जब जर्नी का रेशियो 1:2:3 दिया हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस एक्स अज्यूम करने से अच्छा है हम करते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है ना, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस हम अज्यूम करते हैं टोटल डिस्टेंस है 6x, है ना। तो इसमें होगा क्या, अगर टोटल डिस्टेंस 6x है तो इसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला जो है वो क्या है 1:2:3, है ना। पहला दूसरा तीसरा तीनों सेक्शन हो गए, तो टोटल अगर 6x है तो यहाँ पे हमारे पास होगा वो x होगा, ये 2x होगा और 3x होगा। अब इनका रेशियो देखेंगे तो वो आएगा 1:2:3। अब देखिए, अब हमें वी एवरेज निकालना है, तो अब यहाँ से ये सोल्व हो जाएगा। एक्स s1 s2 s3 क्या होंगे, वो हो गए x प्लस 2x प्लस 3x अपॉन, है ना, x अपॉन v1 हमारे पास दिया हुआ है वो है 10, ठीक है, 2x अपॉन 15 प्लस 3x अपॉन 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x जो है वो ऊपर और नीचे दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर जो आएगा वो आएगा 6x और नीचे जो आएगा वो आएगा 1/10 प्लस 2/15 प्लस 3/5। x कॉमन आके हट जाएगा, तो हमारे पास वी एवरेज का रिलेशन अब यहाँ से आ जाएगा, वो क्या होगा देखिए 6/1/10 एचएसएम लिया वो आएगा 30, 3 प्लस 2 प्लस 6, ठीक है। तो ये हमें मिला 6 प्लस 2 8 एंड 3 11/30, यानी हमें मिला 6 इंटू 30/11 यानी 180/11, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। दैट इज वी एवरेज फॉर ऑल जर्नी। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, अजम्पशन लेने का तरीका थोड़ा चेंज किया। अब अगर यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस x यूज करते तो यहाँ पे आता x x/6, यहाँ पे आता 2x/6 और यहाँ पे आता x/2। अब उसमें हमें क्या यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती, बट अगर हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 6x अज्यूम करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी ईजी हो जाती है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से सॉल्व करके ट्राई करना दोनों मेथड से। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन 5, अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ जर्नी with speed 2 meter per second, and for second half journey the particle travels with 3 meter per second for half remaining time, and the other half travel with speed 6 meter per second. Find average speed। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि जो टोटल जर्नी है ना, उसमें अगर हम बात करें तो जो पार्टिकल है, टोटल जर्नी का जो हाफ पोर्शन है ना, टोटल जर्नी का जो हाफ पोर्शन है उसको, है ना, यहाँ से क्या बोला हुआ है कि जो जर्नी है ना, तो जो टोटल जर्नी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो हम अज्यूम करते हैं जो टोटल जर्नी है दैट इज 2s, ठीक है। मतलब टोटल जर्नी जो है उसको हमने अज्यूम कर लिया वो 2s, तो हाफ जो जर्नी होगी यहाँ से यहाँ तक की वो होगी सिर्फ s, और रिमेनिंग हाफ जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन होगा। अब आपसे बोला हुआ है कि रिमेनिंग जो जर्नी है उसमें हाफ टाइम जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड से और रिमेनिंग हाफ टाइम जो 6 मीटर पर सेकेंड से। तो जो सेकेंड पोर्शन है उसका हम टाइम अज्यूम कर लेते हैं वो है t। तो कंप्लीट क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल स्टार्ट होता है टी नोट टाइम तक के लिए, है ना, वो 2 मीटर पर सेकेंड चलता है, और बाद में टोटल जर्नी जो है वो टी नोट प्लस 2t टाइम के अंदर वो एंड करता है, ठीक है। बाद वाला पोर्शन जो है वो 2t है, और बाद वाले पोर्शन के अंदर t टाइम के लिए जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है,
और टी टाइम के लिए 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो जो टी टाइम के लिए जो चल रहा है पहले 3 मीटर पर सेकेंड से, इसने डिस्टेंस कवर की S1 और दूसरे के लिए S2। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन, पहला सेक्शन डिस्टेंस S, स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना टी नोट। ठीक है, दूसरा सेक्शन उसके अंदर हाफ टाइम जो है वो टी, S1 डिस्टेंस, लास्ट वाला जो पोर्शन है टी और S2 डिस्टेंस। ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन है। अब हमें बोला हुआ वी एवरेज। तो अब देखिए वी एवरेज का जो फॉर्मूला अगर हम रखें तो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने अज्यूम किए 2s, टोटल टाइम क्या होगा, वो होगा टी नोट प्लस 2t। अब देखिए जो फर्स्ट सेक्शन है उसके अंदर हम टी नोट जो है वो निकाल सकते हैं। टी नोट यहाँ से आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सॉरी टाइम जो आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी आएगा। डिस्टेंस हमारे पास है s और वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो अभी हम इसको वेलोसिटी बोल देते हैं v1। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आ गया टी नोट का। अब हमें टी का टाइम, टी का रिलेशन निकालना है, तो टी का रिलेशन जो है वो सेकंड सेक्शन से निकलेगा। तो अगर सेकंड सेक्शन को मैं देखूँ तो मुझे पता है कि जो टोटल डिस्टेंस है सेकंड सेक्शन के लिए वो s है ना। टोटल डिस्टेंस 2s अज्यूम की थी, तो पहला जो सेक्शन है वो s, तो दूसरा भी s हुआ। तो s इज इक्वल टू होगा S1 प्लस S2। ठीक है, तो पहला जो डिस्टेंस है S1 वो होगा वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम यानी v2, है ना। सेकेंड सेक्शन के लिए वेलोसिटी ये v2 और ये v3। ठीक है, तो v2 इंटू टी प्लस v3 इंटू टी। तो यहाँ से t कॉमन आया तो हमें रिलेशन मिला v2 प्लस v3, कॉमन लिया t, ये हमारे पास रिलेशन आया t का रिलेशन हमें मिला s अपॉन v2 प्लस v3, है ना। तो हमारे पास v एवरेज का रिलेशन ये है ना। टी नॉट का रिलेशन यहाँ से हमने देख लिया और टी का रिलेशन जो है वो हमें यहाँ से मिला। तो अब इन दोनों रिलेशन को, सेकेंड और थर्ड को हमें फर्स्ट रिलेशन में रखना है, तो हमारे पास वी एवरेज का रिलेशन आ जाएगा। तो देखिए वी एवरेज इज इक्वल टू 2s अपॉन, है ना, सबसे पहले टी नॉट की वैल्यू रख देते हैं, टी अपॉन सॉरी s अपॉन v1 प्लस 2, टी की वैल्यू जो है वो क्या है, वो है s अपॉन, है ना, 2 इंटू एस अपॉन v2 प्लस v3। ये हमारे पास आया टी का रिलेशन, है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रखनी है। देखिए नीचे से s जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास रिलेशन आएगा 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 2 अपॉन v2 प्लस v3। ये हमारे पास फाइनल रिलेशन है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं v1 v2 एंड v3 की, तो 1 अपॉन v1 जो है वो कितना दिया हुआ है हमें 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 2, v2 हमें दिया हुआ है 3 और v3 हमें दिया हुआ है वो 6। तो हमारे पास ये आया 2 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 9। ये हमें मिला 2 अपॉन, है ना, ये हमारे पास हो जाएगा 18, ऐसे आएगा 9 प्लस 4 अपॉन 18। तो ये हमारे पास रिलेशन मिला 2 इंटू 18 अपॉन 13 यानी 36 अपॉन 13 मीटर पर सेकेंड, दैट इज वी एवरेज। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रोसीजर है वो इम्पोर्टेंट है कि हमने वी एवरेज का जो रिलेशन है वो कैसे निकाला है। तो है ना, तो इसके अंदर हाफ जर्नी जो है वो मतलब हाफ पोर्शन जो है वो इक्वल डिस्टेंस वाला पोर्शन है और हाफ जो पोर्शन है वो इक्वल टाइम इंटरवल वाला है ना। तो इलस्ट्रेशन के बाद अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। तो देखिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है, दैट इज स्पीड और वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल। जब हमारे पास इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो थोड़ा बड़ा होता है तो हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। बट अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास जो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम हो, है ना, पर्टिकुलर मोमेंट पे हो, तो उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए जब भी हम अगर वेलोसिटी को बताते हैं वो होता है चेंज इन पोजीशन और चेंज इन टाइम है ना। तो हमारे पास अगर चेंज निकालना है तो हमारे पास दो मोमेंट तो होने चाहिए जिनके बीच में हम जो है वो
एवरेज निकाल पाए। बट इंस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हम स्पीड कैसे देख सकते हैं? तो हम बोलते हैं कि एक स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी टाइम, मतलब वो टेंस टू जीरो है, उस टाइम इंटरवल के अंदर हम चेंज देख रहे हैं और उसका रिलेशन हम निकाल रहे हैं। जैसे डी एस अपॉन डी टी जो है, तो डी एस अपॉन डी टी उस छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर और डी टी जो है वो छोटा सा टाइम इंटरवल होता है ना। उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे हम बात करते हैं बाइक पे या किसी भी गाड़ी के अंदर, जो उसका स्पीडोमीटर होता है वो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी स्पीड बताता है, जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। और एवरेज जो होता है ना, वो हमें निकालना होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम्स। तो अब हम बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो होती क्या है। जैसे कि अगर हम एक पोजीशन टाइम ग्राफ अगर देखते हैं, है ना, कोई पार्टिकल जो है वो किसी टाइम टी पर, है ना, किसी टाइम टी पर पोजीशन ए पर है ना, एक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है और किसी टाइम पे टी पर वो पोजीशन ए पर है और टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर पोजीशन बी में पहुंचा। यानी इस टोटल जर्नी के लिए अगर बात की जाए तो टोटल जर्नी के लिए जो टाइम इंटरवल है वो हमें डेल्टा टी बोला है, ठीक है। और पार्टिकल जब ए से बी तक जाता है तो टोटल डिस्टेंस वो कवर करता है वो है डेल्टा एस, यानी उसकी पोजीशन में चेंज आया वो डेल्टा एस आया, तो उसको हमने ग्राफ में बताया। तो क्या है, ए से बी तक के लिए, है ना, ए से बी तक के लिए जो टाइम इंटरवल है वो है डेल्टा एस डेल्टा टी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है डेल्टा एस, ठीक है। तो अगर इस जर्नी के लिए बोला जाए ए से लेकर बी तक के लिए एवरेज, है ना, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड कितनी है, तो वी एवरेज हम बोलेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। वी एवरेज क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर आपका टाइम इंटरवल जो है वो इतना बड़ा ना होकर स्मॉल है तब, है ना, यहाँ यानी कि हम जो यहाँ डेल्टा टी की बात कर रहे हैं उसको अगर हम छोटा करता जाए, यानी बी पॉइंट जो है वो उसको हम क्या है पास में लेके आ रहे हैं ना, इसको पास में लेके आ रहे हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, अगर हम छोटे से टाइम इंटरवल की बात करें तो डेल्टा टी जो है वो टेंस टू डी टी हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम बात करें कि अगर यहाँ पे डेल्टा टी जो है दैट टेंस टू जीरो, है ना, इसको हम काफ़ी छोटा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वी क्या हो जाएगा, तो हम इसे लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो हम जब कहते हैं कि जब इंटरवल काफ़ी छोटा हो, है ना, चेंज काफ़ी कम हो, तो उसे हम डेल्टा से नहीं डी से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास वी इंस्टेंटेनियस जो है वो इस केस में आ जाता है डी एस अपॉन डी टी। तो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है उसे हम डिफाइन करते हैं डी एस अपॉन टी टी से, है ना। पोजिशन में चेंज की जो रेट होती है दैट डिफाइन एज वेलोसिटी, ओके। और डिस्टेंस में जो डी एस अपॉन डी टी हम निकालेंगे, अब ये तो अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है तो हम इसे बोलेंगे स्पीड, है ना। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है स्पीड एंड वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जो स्लोप हम यहाँ पे लेते हैं वो स्लोप जो है वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो जैसे कि हमें बोला हुआ है कि कोई पोजीशन का जो रिलेशन है वो हमारे पास है 3t² प्लस 4t, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, तो उसका डिफरेंशिएट होगा, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट वो होगा हमारे पास 6t प्लस 4। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन हो जाता है, ये दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड में जो डिफरेंस है उन्हें जो फाइंड करने का तरीका है वो हम इस इलस्ट्रेशन में देखते हैं। देखिए हमें यहाँ पे डेटा जो गिवन है वो बोला है कि जो पार्टिकल है उसके लिए डिस्टेंस टेबल का जो रिलेशन है दैट इज गिवन एज एस टी इज इक्वल टू 2.5 t², यानी यहाँ पे हमें बोला हुआ है एस टी इज इक्वल टू 2.5 t²। तो हमें बोला हुआ है कि एवरेज स्पीड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड जो है वो क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे इंटरवल की बात हो रही है तो एवरेज निकाला जाएगा। दूसरा बोला हुआ है इंस्टेंटेनियस स्पीड है टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे बोला हुआ है तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली जाएगी। तो हम पहले पार्ट ए की बात करते हैं। देखिए पार्ट ए, तो जब हमें एवरेज निकालना है तो हम बोलते हैं वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, है ना, यानी कि S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1,
ठीक है। तो अब हमें S1 S2 निकालना पड़ेगा, जहाँ पे S1 और S2 जो है दैट इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल या डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल है T1 एंड T2। ठीक है, तो 8 T1 0 है ना, T1 कितना है 0 है, तो हमारे पास S1 कितना आएगा, तो इस रिलेशन में जब हम 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 0 है ना। S के जो रिलेशन है उसमें अगर हम 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 0। अगर इस एज के रिलेशन में अगर हम 5 रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो सेकेंड जो है T2 वो हमें बोला हुआ है 5 सेकेंड के लिए, तो हमारे पास आएगा S2 इजिकल टू है ना, S2 हम यहाँ पे अलग से निकाल रहे, देखिए 5 सेकेंड पे, तो 2.5 इंटू 5 स्क्वायर, तो 2.5 इंटू 25, तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया 62.5 मीटर। तो जो पार्टिकल है वो 62.5 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वी एवरेज क्या हो जाएगा, वी एवरेज होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो S2 माइनस S1 यानी 62.5 अपॉन टाइम इंटरवल कितना 5 माइनस 0 यानी कि 5, तो 62.5 अपॉन 5 ये हमें मिलेगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आया पूरी जर्नी 0 से 5 तक के लिए एवरेज। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में हमें बोला हुआ है कि बताइए, बी पार्ट, उसमें बोला हुआ है कि इंस्टेंटेनियस क्या होगा। तो इंस्टेंटेनियस जो हमें मिलेगा वी इंस्टेंटेनियस वो हमें मिलेगा ds अपॉन dt से, यानी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन हम पहले देख चुके हैं, ये हमें मिलेगा 2.5 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो v हमें मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2.5 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा, तो हमें मिलेगा 5t। ठीक है, अब टाइम जो है t इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो v हमें मिलेगा 5 इंटू टी की वैल्यू 5, कितना हो गया ये 25 मीटर पर सेकेंड है ना। तो देखिए टी इज इक्वल टू 5 पे अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें या 0 से 5 तक के लिए एवरेज स्पीड की बात करें, वो दोनों अलग अलग रिलेशन है ना। तो एक कंप्लीट जर्नी के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग आएगी, बट एवरेज स्पीड जो होगी वो टोटल जर्नी के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से एक सिंगल वैल्यू आएगी है ना। और एवरेज स्पीड वो स्पीड होती है कि अगर उस कांस्टेंट स्पीड से हम मूव करें तो इक्वल टाइम के अंदर हम इनिशियल से फाइनल पोजीशन में पहुंच जाएंगे है ना। बट उस कंप्लीट जर्नी के लिए अलग अलग टाइम पे जो स्पीड होगी वो अलग अलग होगी। ओके।